तो देखिए हम कहाँ पर हैं, टेम्पल है, ज्ञान की धरती पर आ गए हैं। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था और इसी जगह शांति की खोज में आज अपने राज्य से नहीं, देश से नहीं, विदेश से भी लोग आते हैं। तो ये यहाँ की खूबसूरती है। देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ का नज़ारा लग रहा है। लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, लोग वीडियो ले रहे हैं और बहुत अद्भुत जगह है। शांति का प्रतीक बोध गया, और बोध गया में ये बोधि मंदिर साक्षात शांति का प्रतीक यहीं से आपको झलक रहा है। तो चलिए अब हम आपको अंदर, टेंपल के अंदर भी लेके चलते हैं। तो चलिए आपको हम टेंपल लेके चल रहे हैं और टेंपल का बहुत ज़बरदस्त व्यू है। और चलिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर बोध गया में। और हम आपको ये देखिए, ये घंटा है, इसको ऐसे ठोकिए तो इसमें तो बहुत खूबसूरत आवाज़ आता है। तो हम आए हुए हैं टेंपल के अंदर और ये जो देखिए, ये हर दिन शाम को ये जल भरा जाता है इसमें, और सुबह को इसको हर रोज़ का है कि ये चेंज किया जाता है। यहाँ ज्ञान के धरती पे हम खड़े हैं और जो लोग यहाँ आते हैं मन को शांति देने, बहुत शांति मिलता है। आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध की अद्वितीय प्रतिमा को, और यह वह स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम ध्यान और तपस्या के माध्यम से बुद्ध बने थे। यहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। दुनिया भर के तीर्थ यात्री और पर्यटक यहाँ आकर ध्यान, प्रार्थना और ध्यान साधना करते हैं। बुद्ध के आने से न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और इतिहास भी देखने को मिलता है। यह स्थल भारतीय धरोहर और बौद्ध धर्म का गौरवशाली प्रतीक भी है। तो भगवान बुद्ध जो राजघराने के सिद्धार्थ गौतम था उनका नाम, और सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही बहुत सुशील, शांति प्रवृत्ति के, माने युद्ध से नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं करते थे। लेकिन वीर पुरुष थे, किसी से भी कोई कुश्ती हो या घोड़दौड़ हो, हर चीज़ में वो आगे रहते थे, क्योंकि उनके पास कुछ तो था ऐसा जिसके कारण। लेकिन वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, युद्ध को नहीं जो है सो माने इग्नोर करते थे, क्योंकि राजघराने में युद्ध एक राजा का जो क्षेत्र होता है दूसरे राजा के क्षेत्र से युद्ध होता था। ये सब भी बहुत सारा हुआ था। तो उनको बहुत तकलीफ हुआ कि युद्ध में किस तरह से लोग मारे जाते हैं, किस तरह से वीर योद्धा मारे जाते हैं। वो वीरता किस काम की, शांति चाहिए। और ये झगड़ा और युद्ध, मार काट, ये सब चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। यही कारण था कि वो शांति खोजते थे और राजघराने के भी सुख को त्याग दिया। पत्नी को, बच्चा को, सबको छोड़ करके, सांसारिक सुख को छोड़ के, राज सुख को छोड़ करके, और चले शांति की खोज में। और ऐसे ही सीधे इस पीपल के पेड़ के पास आए और ज्ञान प्राप्त हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा यहाँ तो ज्ञान प्राप्त हुआ ही, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा उनको परिश्रम करना पड़ा, बहुत ज़्यादा त्याग करना पड़ा, बहुत ज़्यादा कष्ट को भोगना पड़ा। रास्ते में भीख मांग के खाते थे। उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, उनके साथ बहुत लोग कुटिया में रहते थे और माने योग करते थे, शांति पाठ करते थे और लोगों को ज्ञान देते थे, ज्ञान बांटते थे, और उसके बदले में उनको लोग से भीख मांगते थे कि मैंने कि अब जिंदा रहने के लिए तो कुछ न कुछ भोजन चाहिए, तो भिक्षा के रूप में भिक्षाटन करते थे। बहुत लोग उनको मैंने छीटा भी कसते थे कि से भिक्षाटन आप करते हैं तो क्यों भीख दें आपको हम। तो कहते थे कि हम ज्ञान भी तो देते हैं, हम ये जो जानकारी है, हम शांति के समर्थक हैं, हम शांति के साथ लोगों को रहने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो फिर यहाँ बहुत सारे कुटिया में गए, बहुत सारे गुरु के पास गए। अंत में जाकर के बहुत भटकते कई वर्षों के बाद जाकर के इस पीपल के पेड़ के पास जब आकर के कई दिन तक तप करते रहे, महीनों तक यहाँ पर तप करते रहे, और तब जाकर के उनको, यही वो पीपल के पेड़ था, इसी जगह था, और उसी का ये अंश है, उसी का ये अंश विकसित होकर के, चूँकि है तो बहुत पुराने समय की बात है, लेकिन उसी का ये अंश बढ़ता गया और इसको लोग सहेज के संजो के रखे। और इस जगह उनका प्रतिमा का, जहाँ पर बैठ कर के इस पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान मिला। तो इस पवित्र
इस स्थल को पवित्र समझ करके यहीं पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई और इस जगह आकर के लोग शांति के खोज में आते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बने और उनको शांति के खोज में आए तो शांति मिला। तो अपने राज्य से क्या, अपने देश से क्या, विदेशों से लोग, सैकड़ों देशों से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको हम वीडियो में कई देशों के लोगों को दिखाए हैं और किस तरह से यहाँ पर आकर के शांति, यहाँ पर जो शांति मिलती है ना, हम थोड़ी देर यहीं पर बैठेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे, क्योंकि यही यहाँ की खूबसूरती है, यही यहाँ का महत्व है। तो बहुत अच्छा लगता है। ये पीपल का पेड़ हमारे लिए माने गौरव की बात है। हमारे बिहार ज्ञान की धरती इसीलिए कहा जाता है कि वैसे तो ज्ञान विद्यालय में मिलता है और भगवान बुद्ध को इस पीपल के पेड़ के नीचे मिला। तो विद्यालय का ज्ञान तो संकुचित ज्ञान होता है, लेकिन ये ब्रॉड ज्ञान, तो ज्ञान का संकुचित अर्थ विद्यालय है, जो कि वहाँ सिलेबस लिमिट होता है। यहाँ पर तो जो ज्ञान मिला वो दिव्य ज्ञान मिला। तो ये इस चीज़ का महत्व है, ये इस चीज़ की यथार्थता है, सत्यता है। तो सत्य से आपको हम रूबरू कराने के लिए यहाँ पर आते हैं और लोग शांति पाठ भी कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हम आगे और भी कुछ चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे।